ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल जय माँ काली जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मोहिनी एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये 4 गलतियाँ। देखिए, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की बहुत ही शुभकामनाएं। 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यदि आप व्रत करना चाहे या नहीं चाहे, ये मोहिनी एकादशी संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाली है और सांसारिक मोहों से मुक्त करने वाली है। मोहिनी एकादशी पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना भगवान लक्ष्मीपति जी हो जाएंगे आपसे नाराज। घर में आपके आएगी भयंकर गरीबी, जिससे जीवन भर रोना पड़ेगा। देखिए, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि विवाहित महिलाओं को ये विशिष्ट कार्य मोहिनी एकादशी के दिन ये कार्य नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में भी इस मोहिनी एकादशी पर ये कार्य करने की बिल्कुल मनाही है। अगर ये कार्य कोई करता है तो देखिए, भगवान उसे भौतिक सुखों से वंचित कर जीवन भर उसके लिए उसके घर में दरिद्रता बनी रहती है। इसी दिन भगवान श्री नारायण जी ने अपना मोहक मोहिनी रूप धारण किया था और असुरों को भ्रम में डालकर उन देवताओं को अमृत पान कराया था। इसीलिए इस दिन जो है एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन किए गए पुण्य का कई 100 गुना फल प्राप्त होता है। देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती तुलसी माता से संबंधित है। तुलसी माता से है जो तुलसी माता साक्षात माता लक्ष्मी जी का ही रूप है और हम सभी के घरों में तुलसी माता होती है और भगवान नारायण की पूजा बिना तुलसी दल के पूरी नहीं मानी जाती, तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही समर्पित किया जाता है। और मोहिनी एकादशी जो 27 अप्रैल को है और उस दिन आप तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़ें। तुलसी पत्ते को सोमवार और एकादशी दोनों ही दिन तुलसी माता को ना तोड़ें। देखिए, शास्त्रों में साफ मनाही की गई है और इससे जो है तुलसी माता को जो है भयंकर कष्ट होता है, जिससे जो है इसका श्राप आपको भी पुण्य की वजह श्राप लग सकता है और जो है उनके क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि कहीं पुण्य की वजह आप जो है पाप ना कर लो, इसलिए तुलसी माता के पत्ते उस दिन नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए इस दिन माता तुलसी से जुड़ी ये सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अब आप कहोगे कि बिना तुलसी के भगवान नारायण जी की पूजा तो बिल्कुल होती नहीं है, तो फिर कैसे होगी? देखिए, इसका उपाय भी है। आप जो है एक दिन पहले ही तुलसी पत्ते तोड़ कर रख ले, या जो पौधे के आसपास पत्ते पड़े हुए हैं उन्हें आप उठा सकते हैं। और देखिए, ये पत्ते तो आप एकादशी के दिन भी उठा सकते हैं। तो ये पत्ते जब आप उठाएंगे तो जो है इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही कोई परेशानी होगी, क्योंकि जो नीचे पत्ते पड़े हैं पौधे के नीचे उन्हें आप उठा सकते हो। तो इससे बड़ा दान पुण्य कुछ नहीं होता। तो आप ऐसे पत्ते उठा सकते हैं। आपके आसपास किसी के पास तुलसी नहीं है तो आप उनको भी दान कर सकते हो, पर जो नीचे पड़े हुए पत्ते हैं उन्हें ही उठाना है, क्योंकि इसमें बहुत ही इसका पुण्य बताया गया है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दान करने से भी आपको बचना चाहिए। देखिए, जैसे आपको लोहे का दान नहीं करना चाहिए। लोहे की वस्तु बिल्कुल भी भूलकर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। काले रंग की वस्तु भी आपको भूलकर किसी को दान नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी कुंडली में लक्ष्मी, सूर्य, बृहस्पति का भाव बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिससे भारी दुखों का सामना आपको करना पड़ सकता है। एकादशी के दिन भूलकर भी अपने नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही काटने चाहिए। और देखिए, इससे क्या होता है कि जैसे आदमी की नज़र है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, उसे चश्मा चढ़ जाता है। और देखिए, शुरू का जो भाव बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि जैसे नज़र है बहुत ही कमज़ोर पड़ने लगती है। उसका जो शरीर होता है, शरीर में उसके कई अन्य बीमारी होने लगती हैं, तो व्यक्ति के जो है आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और देखिए, प्रत्येक मनुष्य को नारायण बताया गया है, नारायण रूप। अगर किसी को भी आप इस दिन कटु वचन कहते हो, अपशब्द कहते हो, बुरा भला कहते हो,
तो देखिए ये सीधा भगवान श्री लक्ष्मीपति नारायण जी का ही अपमान माना जाएगा और आपके पाप कई गुना बढ़ जाएंगे। इस दिन आपको कुछ कार्य ऐसे करने चाहिए जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा। जैसे कि आपके आसपास कोई नदी हो, तालाब हो, कोई सरोवर हो, तो आपको सुबह उठना है और सुबह उठकर आपको आटे की गोलियां बनानी है। आटे की गोलियां बनाकर आपको मछलियों को खिलानी है। तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, लक्ष्मी का वास होगा और जो है आपके कष्ट कम होंगे और व्यक्ति को जो है कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जब आप भगवान नारायण लक्ष्मीपति जी की पूजा करें तो आप जो है भगवान को ऋतुफल का भोग जरूर लगाएं। पीले फल उन्हें चढ़ाएं और पीले वस्त्र उन्हें पहनाएं। अगर आपके पास देखिए इतनी आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप उन्हें फलों का भोग लगा सके, ज़्यादा भोग आप नहीं लगा सकते, तो कोई बात नहीं, आप उन्हें खाली मिश्री का भोग भी लगा सकते हो। इस तरह से भी आप जो है लक्ष्मीपति जी को भोग लगा सकते हो। देखिए भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। आप प्रेम से जो उन्हें अर्पण करोगे भगवान श्री हरि आप पर जो है अवश्य ही प्रसन्न होंगे, पर भाव से तो आपका कल्याण करेंगे और जो है आपके दुखों से, जो आपके जीवन में दुख चल रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से जो है घर की बनी मिठाइयाँ भी भगवान श्री हरि को अर्पण करनी चाहिए। इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। देखिए चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन व्रत का जो है विष्णु भगवान का पालन पूरा करना चाहिए और सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पीले फलों का भोग ही आपको भगवान जी को जो है लगाना चाहिए। पीले वस्त्र भगवान जी को चढ़ाने चाहिए। देखिए शास्त्रों के अनुसार बहुत ही ये व्रत जो है बहुत ही लाभकारी है। इस दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। देखिए आपको कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए और सुबह उठकर भगवान नारायण जी को पीले वस्त्र ही पहनाने चाहिए, पीले फूल ही चढ़ाने चाहिए। इससे आपके कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपके घर में सुख शांति आएगी, लक्ष्मीपति जी का वास होगा। तो इस तरह से आपको जो है उस दिन किसी को भी जो है आप जितना भी आपसे बने, मतलब आपको उन्हें दान करना चाहिए। भूखे को खाना खिलाना चाहिए, प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, पर किसी को भी किसी चीज़ की मना नहीं करनी चाहिए जो आपके पास है। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति आएगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये जो मोहिनी एकादशी है, ये मोहिनी एकादशी सभी सुखों को प्रदान करने वाली है और कष्टों से मुक्ति देने वाली है, सांसारिक मोह से छुड़ाने वाली है। तो जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है वो भी इन नियमों का पालन कर सकता है, जो नहीं करता वो भी इन नियमों का पालन कर श्री लक्ष्मीपति नारायण जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो ये व्रत करके आप बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये एकादशी ऐसी एकादशी है कि जो सभी पापों से मुक्ति देने वाली है। पापी भी अगर 100 पाप करके इस एकादशी के शरण में आता है तो मोहिनी एकादशी का आशीर्वाद उसे भी प्राप्त हो जाता है। इस दिन आपको सुबह उठना चाहिए। सुबह उठकर अपने कामों से फ्री होकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। ठाकुर जी को स्नान करा के ठाकुर जी को भी पीले वस्त्र ही पहनाने चाहिए। ठाकुर जी को तुलसी दल चढ़ाना चाहिए, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, और उन्हें मीठी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इस दिन आपको पूरा दिन जो है लक्ष्मीपति जी के चरणों में ही अपना व्यतीत करना चाहिए। उनका गुणगान करते ही अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। आपके दरवाजे पर कोई आए तो जो भी आपके पास हो उसे देना चाहिए, उसे निराश बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए। कि कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, तो इसलिए कोई भी गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए। तो ये व्रत कर आप बहुत ही पुण्य कमा सकते हो और पापों से मुक्ति पा सकते हो। तो ये मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे शक्ति, ओम नमः शिवाय।